हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि हमें कॉलम को मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू की एंट्रीज के साथ। बच्चों, हमें कॉलम ए में एल्कली मेटल्स गिवन है और कॉलम टू में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो हम चेक करते हैं इन स्टेटमेंट्स के साथ ही कि किन किन मेटल्स पर एप्लीकेबल हो सकती हैं जो हमें कॉलम वन में दिए हुए हैं। बच्चों ठीक है, हमें स्टेटमेंट पी में दिया हुआ है कि मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सोल्यूशन। हमें ऐसे मेटल बताने हैं कॉलम वन में से जो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होने पर डीप ब्लू सोल्यूशन देते हैं। बच्चों, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ कुछ इस तरह के रिएक्शन देते हैं कि M प्लस एक्स प्लस वाई अमोनिया लिक्विड या एक्वस, इट गिव्स अस MnH3x प्लस प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो भी आपका मेटल होता है ना, आपके जो सारे के सारे एल्कली मेटल है वही रिएक्शन शो करते हैं। आपके एल्कली मेटल आपके अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और एक अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और साथ में ही हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन देते हैं। यह है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ठीक है। और ये ब्लू कलर के दिखाई पड़ते हैं हमें, ठीक है, यानी कि वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन करा देते हैं जो कि होते हैं ब्लू कलर के, और जो हमें सोल्यूशन दिखता है वो हमें डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख जाता है। तो ऑल अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम सब देंगे, सीसियम सब देंगे ये वाले रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो पी वाला स्टेटमेंट है वो सभी के लिए सही हो जाएगा। तो यानी कि ए का भी पी होगा, बी का भी पी होगा, सी का भी पी होगा, डी का भी पी होगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्यू। स्टेटमेंट क्यू में वो बोल रहा है वेरी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट्स इन वाटर। हमें जो चार मेटल दिया उनकी तरह फ्लोराइड लिखना, लिथियम फ्लोराइड बनेगा, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। उसने बोला कि इन चारों जो फ्लोराइड बन रहे हैं इनमें से वेरी लो सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट्स इन वाटर, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी वेरी वेरी लो होगी वाटर के अंदर। पर जो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी बेसिकली लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है ना, कि जितनी हाई लैटिस एनर्जी उतनी लो सॉल्युबिलिटी, है ना बच्चों। तो अगर आप चेक करो कि फ्लोराइड आयन यहाँ पे हर, क्योंकि क्या है यहाँ पे फ्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, फ्लोराइड सॉल्ट में क्या है F माइनस आयन फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन कैसा है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा साइज होता है इसका, ठीक है। और अगर आप अपने केटायन चेक करो तो सोडियम पोटेशियम और सीजियम का साइज तो चलो फिर भी ठीक है, मगर जो लिथियम वाला आपका मेटल है ना, लिथियम का Li प्लस का जो केटायन है Li प्लस आयन, वो भी बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है। सिंस Li प्लस भी बहुत स्मॉल है और फ्लोरिन फ्लोराइड आयन बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो इनके बीच में कैसी बनती है, जो लैटिस बनती है वो स्ट्रांग बनती है। और इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो कैसी है, वेरी हाई होती है, वेरी हाई लैटिस एनर्जी। और जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है उनकी सॉल्युबिलिटी बच्चों मिनिमम हो जाती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो जाती है, मुझे कहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वेरी वेरी लो होगी इन केस ऑफ वाटर, इसलिए जो आपका लिथियम का फ्लोराइड होगा वो वेरी वेरी लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। सो लिथियम का आगे क्यू भी लग जाएगा, जो क्यू वाला सिर्फ लिथियम के लिए वैलिड है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आर में वो बोलता है हमें कि डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ हमें बताना डायगोनल रिलेशनशिप कौन सा मेटल शो करता है। बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली एनामलस बिहेवियर होता है, ठीक है। एनामलस बिहेवियर होता है एक ग्रुप के मेटल का जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करने लगता है। और ये जनरली कब होता है, नेक्स्ट ग्रुप सक्सेसिव पीरियड का होता है। तो आपका अगर मैं चेक करूँ तो कैसे होता है, लिथियम बेरिलियम एंड सोडियम मैग्नीशियम ऐसे होता है ना। तो जो आपका मैग्नीशियम के साथ मुझे बताना है कि कौन शो करेगा एनामलस बिहेवियर, तो वो आपका लिथियम शो करता है, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप सक्सेसिव पीरियड मैग्नीशियम में पड़ता है उसके साथ। क्या ये दोनों ही एनामलस बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि क्या होता है, मैग्नीशियम की तरह ही लिथियम भी एयर के अंदर रिएक्शन करने पे नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करता है, बाकी कोई भी अल्कली मेटल ऐसा जनरली नहीं करता, ठीक है ना। इनका ऑलमोस्ट साइज बराबर होता है, आयनाइजेशन लगभग लगभग सिमिलर होती है। तो ये सब जो एनामलस बिहेवियर है, जो ये डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ वो बच्चों लिथियम की होती है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा हो जाएगा, आर का सिर्फ ए यानी कि लिथियम, ओके। अच्छा, अब आई बात ऑप्शन एस की, कॉलम टू में उसने बोला गोल्डन येलो कलर इन फ्लेम। हमें फ्लेम कलर पूछा है उसने, कौन सा, येलो कलर का। जो आपका सोडियम का मेटल होता है ना बच्चों, वो आपका येलोइश गोल्डन कलर देता है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट के अंदर। और आपके जो ये पोटेशियम सीजियम होते हैं ये वायलेट और पेल वायलेट वाले मतलब कलर देते हैं, लाइलैक ऐसे कलर शो करते हैं, ठीक है। और जो आपका ये लिथियम है ये क्रिम्सन रेड कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा येलोइश कलर वाला, आपका हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम के आगे एस यानी कि बी के आगे ऐसा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट, आखिरी स्टेटमेंट उसने बोली है टी वाली की, सुपर ऑक्साइड आयन स्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ लार्जर कैटायंस। तो बच्चों सुपर ऑक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है O2 माइनस, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से मेटल है जो सुपर ऑक्साइड बनाता होगा, ठीक है बच्चों।
तो सुपर ऑक्साइड आयन बेसिकली कैसे बनेगा, यानी कि मेटल प्लस O2 गिव्स अस MO2, MO2 की फॉर्म में आपके बनेंगे सुपर ऑक्साइड्स। ऐसा ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाए, मतलब ऐसा ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड जो बनेगा वो किससे बनेगा, मतलब कौन से मेटल के साथ बनेगा, तो बच्चों बनता है एल्कली मेटल्स में फ्रॉम पोटेशियम एंड अपवर्ड, यानी कि पोटेशियम से जो ज्यादा साइज वाले होते हैं आगे, यानी कि पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब देते हैं आपका सुपर ऑक्साइड बच्चों। ठीक है, तो यानी कि अगर पोटेशियम की रिएक्शन करूंगा O2 से तो मुझे मिलेगा KO2, और अगर मैं सीजियम भी कराऊंगा तो भी मुझे मिलेगा CSO2, यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपका जो लिथियम का रिएक्शन करता हूँ, लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लिथियम गिव्स अस नॉर्मल ऑक्साइड लाइक Li2O, और सोडियम जो होता है आपका बच्चों वो आपका परऑक्साइड Na2O2 बनाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे सुपर ऑक्साइड के लिए बच्चों, टी के लिए वो हो जाएंगे पोटेशियम और सीजियम, यानी कि सी और डी। तो जरा चेक कर लो प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शन जो बनेंगे वो बनेंगे ए का PQR, बी का PS, सी का PT और डी का भी PT। ओके बच्चों, थैंक यू।